कई बार ऐसा होता है ना कि मौजूदा काम छोड़कर कुछ नया करने का मन करता है, मतलब अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने का सपना। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर वो पैसों की चिंता, अनिश्चितता का डर, वो रोक देता है अक्सर, खासकर भारत में। हाँ वही। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि कैसे सही फाइनेंशियल तैयारी के साथ ना कैरियर बदलने का रिस्क लिया जा सकता है। इसमें पुणे की प्रिया की कहानी है, एक काल्पनिक किरदार। उसने बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़ी और फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर बनी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, कैसे किया उसने ये सब। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ कैरियर बदलने की नहीं है, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन और प्लानिंग की ताकत भी दिखाती है। प्रिया की यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे पैशन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोनों में बैलेंस बनाया जा सकता है। जैसे इसमें बताया है, प्रिया की शुरुआती सैलरी थी करीब 60,000 रुपये। ठीक ठाक थी, पर उसका असली इंटरेस्ट, उसका पैशन वो ग्राफिक डिजाइनिंग में था। अच्छा। हाँ, और उसे अपनी दोस्त नीलम से प्रेरणा मिली, जिसने उसे समझाया कि भाई अगर ये करना है तो फाइनेंशियल तैयारी कितनी जरूरी है। हाँ, ये दिलचस्प है कि सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं थी, प्रिया ने डर पर काबू पाने के लिए ठोस कदम उठाए। तो सबसे पहला कदम क्या था, क्या बताया गया है? पहला कदम था लक्ष्य तय करना, एकदम क्लियर कि भाई फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर बनना है और क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए। ठीक है, लक्ष्य तय हो गया। फिर आता है बजट, बहुत जरूरी। प्रिया ने अपने खर्चों को समझा, कहाँ कितना जाता है, और फिर उन्हें कंट्रोल करने के लिए वो 50-30-20 नियम अपनाया। अच्छा, ये 50-30-20 ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे? काफी सुना है इसके बारे में। हाँ जरूर। ये बड़ा सिंपल सा नियम है। आपकी जो इनकम है उसका 50% अपनी जरूरतों पर खर्च करें, जैसे किराया, खाना, बिल्स। 30% अपनी इच्छाओं पर, मतलब घूमना फिरना, शॉपिंग, मनोरंजन। और बाकी 20% वो बचत या निवेश के लिए। ओके। इससे प्रिया को एकदम साफ हो गया कि कहाँ कटौती की जा सकती है। जैसे शायद बाहर रेस्टोरेंट में कम जाना, या वो फिजूल की ऑनलाइन शॉपिंग बंद करना। समझ गए, मतलब अपने खर्चों पर लगाम कसी। और बचत की बात हुई है तो वो इमरजेंसी फंड वाला पॉइंट भी होगा इसमें। अरे वो तो सबसे जरूरी था। जानकारी के हिसाब से प्रिया ने पूरे 12 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर, मतलब सोचिए करीब 3.6 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाया। 12 महीने का? बाप रे। हाँ, और ये पैसा उसने ऐसी जगह रखा जहां से आसानी से निकल सके, मतलब लिक्विड फंड में। लिक्विड फंड ये क्या होता है? ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है जिसमें रिस्क बहुत कम होता है और पैसा जरूरत पड़ने पर 1-2 दिन में मिल जाता है। इमरजेंसी के लिए एकदम सही। ये फंड बनाने से ही प्रिया को वो हिम्मत मिली नौकरी छोड़ने की। उसे पता था कि अगर शुरू में काम नहीं भी मिला तो साल भर का खर्चा तो है हाथ में। ये सिर्फ पैसे बचाना नहीं था, ये मानसिक शांति खरीदना था। सही बात है, ये वाकई डर को कम करने का एक ठोस तरीका है। लेकिन सिर्फ पैसों से तो काम नहीं चलेगा, स्किल भी तो चाहिए उस फील्ड का। हाँ बिल्कुल, वो भी किया प्रिया ने। जानकारी बताती है कि उसने नए स्किल्स सीखने में भी इन्वेस्ट किया। करीब 50,000 रुपए का एक ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स किया। 50,000 का कोर्स? हाँ, पर साथ ही उसने मुफ्त के जो साधन हैं जैसे कैनवा या यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, उनका भी खूब इस्तेमाल किया। मतलब लगातार सीखते रहना बहुत जरूरी था उसके लिए। और फिर वो साइड हसल वाली बात, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। हाँ, वो बहुत स्मार्ट मूव था। नौकरी छोड़ने से पहले ही प्रिया ने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे अपवर्क वगैरह पर छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर दिया था। अच्छा, नौकरी के साथ साथ? जी हाँ, शुरुआत में शायद महीने के 10,000 रुपए कमा लेती थी, पर धीरे धीरे वो कमाई 30,000 रुपए महीने तक पहुंच गई। अरे वाह। इससे डबल फायदा हुआ। एक तो एक्स्ट्रा इनकम आ रही थी, और दूसरा फ्रीलांसिंग का असली अनुभव मिल रहा था। क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं, काम कैसे होता है, ये सब। कमाल है। मतलब नौकरी छोड़ने से पहले ही एक तरह का सेफ्टी नेट और एक्सपीरियंस दोनों तैयार कर लिया। और क्या कदम थे? बीमा, निवेश वगैरह? जी हाँ, फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए वो भी जरूरी था। उसने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया ताकि उस पर निर्भर लोगों को दिक्कत ना हो, और साथ में 10 लाख का हेल्थ कवर भी। और फिर निवेश, छोटी शुरुआत की लेकिन रेगुलर। SIP शुरू की। SIP? हाँ, मतलब वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ वही, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना। प्रिया ने 8,000 रुपए महीने की SIP शुरू की। कुछ पैसा इक्विटी फंड्स में, कुछ डेट फंड्स में, मतलब रिस्क फैला दिया। और गोल्ड? हाँ, सोने में भी निवेश किया, पर फिजिकल गोल्ड नहीं। उसने 2,000 रुपए महीने के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGBs लिए। ये सरकार की स्कीम है, सोने में इन्वेस्ट करने का अच्छा तरीका है।
बाप रे, तो इतने सारे कदम उठाए प्रिया ने। बजट, इमरजेंसी फंड, स्किल डेवलपमेंट, साइड हसल, बीमा, निवेश, काफी तैयारी की। तो 5 साल बाद क्या हुआ? नतीजा क्या रहा? नतीजा बहुत अच्छा रहा। जैसा कि इसमें बताया गया है, 5 साल में प्रिया एक कामयाब फ्रीलांस डिजाइनर बन गई। महीने का करीब 1 लाख रुपए कमा रही थी। 1 लाख? वाह। हाँ, और उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बढ़कर 20 लाख रुपए का हो गया था। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? क्या? वो अपने पैशन को जी रही थी, अपने टाइम की खुद मालिक थी। हाँ, शुरू में थोड़ा सामाजिक दबाव झेला, रिश्तेदारों ने कहा होगा, अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी, है ना? हाँ, वो तो होता ही है। पर उसने धीरे धीरे अपनी योजना समझाकर अपने पेरेंट्स का भरोसा और समर्थन भी जीत लिया। तो इस पूरी बातचीत से, इस कहानी से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं हमारे लिए? सार यही है कि अपने पैशन को फॉलो करना, करियर बदलना मुमकिन है, पर तब जब आपकी फाइनेंशियल तैयारी एकदम पक्की हो। प्रिया की कहानी से हमने क्या सीखा? साफ लक्ष्य रखो, बजट बनाओ, इमरजेंसी फंड सबसे पहले तैयार करो, लगातार सीखते रहो, नौकरी छोड़ने से पहले साइड में कुछ शुरू करो, बीमा लो और छोटी ही सही पर निवेश की आदत डालो। ये सब कदम मिलकर उस डर को कम करते हैं, आपको वो जरूरी आत्मविश्वास देते हैं। ये दिखाता है कि छोटे लगातार उठाए गए कदम वाकई में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अनुशासन और धैर्य चाहिए बस। बिल्कुल सही कहा। तो इस जानकारी का इस्तेमाल कोई कैसे कर सकता है? शायद पहला कदम अपने करियर के लक्ष्य लिखना हो सकता है, या हो सकता है आज ही 1000 रुपए की SIP शुरू करना। हाँ, या इमरजेंसी फंड के लिए अलग से बचत शुरू करना, या कोई नया स्किल सीखना, चाहे मुफ्त में ही क्यों ना हो। कोई भी छोटा कदम एक शुरुआत है। बिल्कुल। और अगर आपको ये बातचीत उपयोगी लगी और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक UPI लिंक दिया गया है, उसके जरिए आप कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी हमें ऐसी और जानकारी आप तक लाने में बहुत मदद करेगा। आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। जब कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करने के बाद अपने पैशन को जीता है, जैसे प्रिया ने किया, तो क्या इसका असर सिर्फ उसकी अपनी संतुष्टि तक ही रहता है, या फिर ये समाज पर भी कोई पॉजिटिव असर डाल सकता है? जैसे प्रिया ने बाद में लोगों के लिए मुफ्त डिजाइनिंग वर्कशॉप्स शुरू की। क्या कहते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।